समझे? मेरी बात समझ में आई? सही है। चैट में मुझे लिख के बताओ। 850 लोग कनेक्ट हो गए। वंडरफुल, सुपर। चैट में मुझे लिख के बताओ। चैट में मुझे लिख के बताओ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस 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 यस। कूल, नाइस, सुपर। अब सेशन शुरू करते हैं। जिस सेशन के लिए, जिस बातों के लिए मैंने आज का सेशन रखा है। बड़ा ध्यान से सुनना भैया। डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए जो चीजें बताने वाला हूं, बिकॉज जो चीजें मैं बताने वाला हूं ये ओके लाइफ केयर क्यों करना है और ओके लाइफ ही क्यों करना है, ये दोनों सवालों का जवाब होगा जो अभी बताने वाला हूं। देखो, दो चीजें हैं, मैंने अब दो चीजें बोली। ओके लाइफ केयर क्यों करना है और ओके लाइफ केयर ही क्यों करना है। इंडस्ट्री में 1 साल 1.5 साल बाद ये दौर आएगा, निश्चित आएगा, कि जब बड़े बड़े लीडर अपनी कंपनी छोड़ छोड़कर ओके लाइफ केयर की तरफ आएंगे, अपनी पूरी टीम को लेकर के ओके लाइफ केयर की तरफ देखेंगे। ऐसा नौबत क्यों आएगा? रियलिटी है, हवा में तो बात नहीं हो रही है ऐसे ओके लाइफ केयर चमक जाएगा भैया, ओके लाइफ केयर में सब आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बेस है, इसके पीछे लॉजिक है। वो लॉजिक आज देने वाला हूं, रियलिटी देने वाला हूं, डेटा देने वाला हूं आपको। सो ध्यान से डिस्ट्रैक्शन हटा करके कान को ऐसा इधर ला करके सुनते रहना, और अगले मुझे लगता है 40 मिनट के लिए इधर ही रहना, कहीं जाना मत। डिस्ट्रैक्शन लेस। गाड़ी वाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी वाड़ी को साइड में लगा लो, क्योंकि जो चीजें मैं बताने वाला हूं आपका मुंह फटा का फटा रह जाएगा, दिमाग फट जाएगा, टेंशन में आ जाओगे, इतनी सारी चीजें कैसे होने वाली ओके लाइफ केयर में, और कुछ गाड़ी चलाते चलाते कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए पहले बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, भैया गाड़ी साइड में लगा लो, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। ओके, एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ भी हो सकता है ना। कूल। तो मैं आपको 3-4 पार्ट में बताने वाला हूं। अभी जो हैंड्स फ्री लगा रखा है, गुरफान जी कह रहे तो हैंड्स फ्री को और ठूस लो, ऐसा ऐसा उंगली 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 लगा करके और कान में दबा लो, है, ताकि एकदम जरा भी आवाज इधर उधर लीक ना हो पाए। आवाज लीक नहीं होना चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं, समझ गए ना आप? मैं जो बोल रहा हूँ आपके हैंड्स फ्री तक रहने चाहिए, दीवारों तक ना पहुंचे। है, कॉपी कर लेगा ना कोई? आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो ये बातें बताने वाले हो भैया, कोई और बता देगा तो ज्वाइन करा लेगा, तो इसीलिए बता रहा हूँ। देखो, कुछ सेगमेंट में बताने वाला हूँ अभी चीजें। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले पास्ट अचीवमेंट। कंपनी जब से खुली है अभी तक इसका पास्ट अचीवमेंट क्या रहा है। पास्ट अचीवमेंट जानना इसलिए जरूरी है कि अभी तक कंपनी ने क्या तीर मारे हैं, क्योंकि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, कहावत है ना। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी हरकतें बता देती है कि बड़ा होकर के क्या बनेगा, किस तरह का कैरेक्टर होगा इसका। तो उसी तरीके से हमें पिछला पास्ट अचीवमेंट कंपनी की क्या है वो जानना जरूरी है, नंबर 1। उसके बाद मैं बताऊंगा कोविड के पीरियड में, मतलब हमने ज्वाइन किया फरवरी में, और फरवरी के बाद मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया, मार्च के बाद लॉकडाउन, 2-3 महीने लॉकडाउन रहा, उसके बाद अभी तक मैं मानता हूं कोविड का पीरियड है। लॉकडाउन और कोविड के पीरियड में क्या ग्रोथ हुई एज अ कंपनी, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर क्या है। और फ्यूचर का मतलब मैं 10 साल 5 साल की बात नहीं करूंगा। फ्यूचर का मतलब 2021 के अंदर अंदर क्या चीजें हो जाएंगी वो बात करने वाला हूं मैं। उसके बाद मैं बताऊंगा ये सारे बदलाव होने की वजह से लीडर यानी कि हमारा और आपका क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं बताने वाला हूं यूएसपी ऑफ ओके लाइफ केयर। यूएसपी मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर में ही है, इंडस्ट्री में अभी तक कहीं नहीं है। ऐसी क्या चीज है जो ओके लाइफ केयर ही देती है, और मेरे पास आपके लिए है इसमें से 7 पॉइंट्स। इन 7 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं जो ओके लाइफ केयर की यूएसपी है, जो कहीं नहीं मिलने वाला चचा, इधर ही मिलेगा, सिर्फ ओके लाइफ केयर में मिलेगा और कहीं नहीं, ठीक है। कूल, आर यू रेडी? चैट में लिखो मुझे रेडी, चैट में लिख के बताओ रेडी, चैट में लिख के बताओ रेडी, चैट में लिख के बताओ रेडी, जल्दी 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 जल्दी, रेडी? यस 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 यस, कूल, सुपर 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 सुपर, जबरदस्त। ये हुई ना एक्साइटमेंट, मेरी एक्साइटमेंट ट्रांसफर हो रही है, लग रहा है। चैट ऐसा दर 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 चैट मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि मेरी एक्साइटमेंट ट्रांसफर हो रही है। मेरा एक्साइटमेंट देख रहे हो, एक प्लान ऑलरेडी दिखा चुका हूं, सुबह से बकबक कर रहा हूं, पता नहीं कितनी चीजें कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट देख रहे हो। सोने का टाइम हो चुका है, कल भी नहीं सोया है, परसों भी नहीं सोया है, परसों भी नहीं सोया था हैप में, कल भी ढंग से नहीं सोया है, और आज भी देख रहे हो एनर्जी का लेवल। सो ये एनर्जी का लेवल कैसा होता है मालूम? ये एनर्जी का लेवल तब होता है जब आप फॉर श्योर हो कि आपकी टीम में भैया पैसा भर भर के आने वाला है, नोटों की बारिश होने वाली है, आपके लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं, आपके लोगों के परिवार के सपने पूरे होने वाले हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना ओके लाइफ केयर को चुनने का, टीम सागर सिन्हा में आए हैं वो, उनका ये डिसीजन 10,000% राइट है। जब उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके हस्बैंड अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो पा पाएंगे, एक ड्रीम लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, एक लाइफ में वैल्यू, उनकी लाइफ एक वैल्यूएबल लाइफ होगी, वो सर्वाइवल के लिए नहीं तरसेंगे,
वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपना बजट चेक नहीं करेंगे, अपना बैंक बैलेंस नहीं देखेंगे, यार पैसे है कि नहीं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बैंक बैलेंस चेक नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, बीवी को कोई कपड़ा दिलाना है तो कपड़े दिलाने के लिए वो अपना बैंक बैलेंस या चेक नहीं करेंगे। या अगर वाइफ कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड की कोई इच्छा अगर दबी हुई है इतने टाइम से नौकरी करते हुए, कोई भी दूसरा काम करते हुए, तो आप खुल के अपने हस्बैंड को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें होने वाली है, राइट। इसीलिए मेरा एक्साइटमेंट ऐसा रहता है, एनी टाइम ऑलवेज। और ये एक्साइटमेंट मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त चैट में, जिस तरह से दन 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 ऊपर गया, वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर होता है, वो मैं देख रहा हूँ, राइट। यस, तांडव जमीन जी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, वो तांडव तो डीके सर ने, तांडव की शुरुआत तो डीके सर ने करी थी कल। 904 लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त सेशन में, 904 लोग। वंडरफुल, सुपर। भैया 1000 लोगों की लिमिट है इस प्लान की, 1000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो कुछ लोग अगर आपके बाहर अभी भी रह रहे हैं तो उनको बोल दो जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही 1000 गया ये मीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। 1000 के ऊपर 1001 नहीं आ सकते इस मीटिंग में, लिमिटेशन है। कूल 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 कूल। पास्ट अचीवमेंट नंबर 1। अब ध्यान समझना, हैंड फ्री जिन्होंने लगा रखा है, हैंड फ्री को ऐसा ऐसा करके एकदम दबा दो, एकदम दबा दो, हैंड फ्री निकलने ना पाए, ऐसा करके दबा लो एकदम। और अगर आप स्पीकर में सुन रहे हो तो कान में ऐसा ऐसा करके लगा लो, ला लो, कान कान पास ले आओ। पास्ट अचीवमेंट। अब ध्यान से सुनो, अब थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाता हूं, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आपके दिमाग से बाउंस हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो लूं, ऐसा करके सांस ऊपर अंदर बाहर कर लूं, है बाबा रामदेव की तरह। वैसे ऑक्सीजन तो आजकल मिलता नहीं है, सुबह सुबह तो सारे वो रामदेव के लोग लेके निकल जाते हैं। सुबह 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, सुबह सुबह सांस ऊपर नीचे करके सारे ऑक्सीजन गायब। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है जब से बाबा जी आए हैं। नहीं, चलो जोक्स अपार्ट। चलो बताता हूँ, 902 लोग हो चुके हैं इस वक्त। नंबर 1, अचीवमेंट नंबर 1, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज तक शुरू हुई है, कोई भी कंपनी आज तक खुद के ऑफिस से शुरू नहीं हुई, भाड़े किराए के ऑफिस से ही शुरू होती है। रीजन, उनके पास फंड नहीं होता है, उनके पास बजट नहीं होता है, फाइनेंसेस की कमी होती है, जिसकी वजह से किराए से शुरू होती है। चाहे आप हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी को ले लो या पूरे विश्व के नंबर 1 कंपनी को ले लो, सभी के सभी किराए के कंपनी से ही शुरू होती है। ओके लाइफ केयर इज द ओनली कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसने खुद का हेड ऑफिस से शुरुआत करी। इनका जो पुराना हेड ऑफिस था वो भी इनका खुद का था, खुद के हेड ऑफिस से शुरुआत। अच्छा, कोई भी कंपनी R&D डिपार्टमेंट यानी कि रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, नंबर टू पॉइंट ये है, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का खुद का नहीं होता, आउटसोर्स होता है, किसी दूसरी कंपनी से करवाते हैं रिसर्च वगैरह, क्योंकि खुद के पास इतना होता नहीं है फाइनेंसेस वगैरह। इनका R&D डिपार्टमेंट डे 1 से खुद का है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस की बातें जहां होती है, साइंस का इस्तेमाल जहां होता है, वो डिपार्टमेंट इनका खुद का है शुरुआत से। यही तो कारण है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अच्छा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का क्या, कैसे, कौन, वो हम आगे बात करने वाले हैं। नंबर 3, सिर्फ 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल की कंपनी, यानी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2021, जनवरी 2021, नवंबर 2016 में कंपनी शुरू हुई थी, आप लोगों को पता है। तो 4 साल 2 महीने 3 महीने हो गए अभी। तो 4 साल की कंपनी, हाईएस्ट अर्नर का पे आउट 42 लाख रुपीस। आप इंडस्ट्री में उठा करके देख लो, 95 से इंडस्ट्री आई है, 95 से इंडस्ट्री आई है, 25 साल इंडस्ट्री को होने हो गए हैं। आप इंडस्ट्री में किसी भी एक कंपनी को पकड़ लो, 40 लाख से ऊपर की इनकम कमाने वाले कितने लोग हैं? मैं जहां तक जानता हूं 95 में एक कंपनी आई थी, उसमें शायद एक ही सज्जन है जो कि 40 लाख से ऊपर की इनकम है 95 में। मैं जहां तक जानता हूं, मैं अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं, एक 2004 में एक कंपनी आई थी, आज इंडिया की सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनी है। 4 से 5 लोग हार्डली 40 लाख के ऊपर की इनकम है, हार्डली। मैं जहां तक जानता हूं 2008 में एक अच्छी कंपनी आई थी, 40 लाख की इनकम तक आज तक कोई नहीं गया। मैं जहां तक जानता हूं 2002 में भी एक अच्छी कंपनी आई थी, 40 लाख की इनकम तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। मैं जहां तक जानता हूं 1996 में भी अच्छी कंपनी आई थी, 40 लाख की इनकम पर कोई गया है नहीं गया, पता नहीं, कोई दिखाता ही नहीं वहां पर, और मुझे नहीं लगता कोई गया होगा। सो ओके लाइफ केयर में अगर 4 साल में 42 लाख की इनकम तक जाने वाला एक आदमी है, अच्छा उसके पीछे और चले जाओ, 10 लाख से ज्यादा पे आउट लेने वाले 10 लोग हैं। एक आदमी 40 लाख से ऊपर तो ले रहा है, लेकिन 10 लोग से ज्यादा ऐसे भी हैं जो 10 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। तो यानी कि अगर आप इसको 8 साल पुरानी कंपनी को छोड़ दो, 10 साल पुरानी कंपनी को छोड़ दो, 16 साल पुरानी कंपनी को छोड़ दो, 25 साल पुरानी कंपनी को छोड़ दो, इसको आप अगला 2 साल और दे दो,
अगला 2 साल और, यानी कि 2022 के एंड तक डीके सर ने स्टेज से ये बोला है कि कम से कम 5 लोग ऐसे खड़े कर दूंगा जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी। डीके सर का ये कमिटमेंट है, 2022 तक 5 लोग ऐसे होंगे जिनकी 1 करोड़ से ऊपर इनकम होगी। यहां से समझो, यानी कि 2022 का अगर टारगेट लिया जा रहा है, कंपनी शुरू हुई 2016 में, 2016 से लेकर 2022 कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल के अंदर एक ऐसी कंपनी जहां पर 5 लोग 1 करोड़ की इनकम पे क्रॉस होंगे, भैया इंडस्ट्री में नहीं हुआ अब तक, हिंदुस्तान छोड़ो पूरी दुनिया में नहीं हुआ अब तक। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने नहीं बोली, डीके सर ने बोली है। 6 साल की कंपनी, 5 लोग 1 करोड़ की इनकम से ऊपर, दुनिया में नहीं हुआ चचा, दुनिया में नहीं हुआ। वो हुई, इधर होने वाला है। अच्छा एक और बात बताऊं, डीके सर जो बोलते हैं ना, वो होता नहीं है, वो निश्चित होता है। प्रमाण बताऊं, डीके सर के फेसबुक पेज पर आप चले जाओ, आज से लगभग मुझे लगता है 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले उन्होंने नया जो हेड ऑफिस आज आप देख रहे हो, नया हेड ऑफिस, न्यू वाला हेड ऑफिस, विच इज अ ग्रैंड हेड ऑफिस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा हेड ऑफिस मैंने नहीं देखा। उस हेड ऑफिस की सेम टू सेम पिक्चर इन्होंने 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। अंदर का शेयर किया था, बाहर का शेयर किया था, और कुछ लोगों ने कमेंट किया था, ये भैया गूगल से उठा करके अपलोड कर देता है फोटो। और आज सेम टू सेम जैसा ऑफिस था इन्होंने आज खड़ा कर दिया, सेम टू सेम, अंदर का बाहर का आप देखोगे डिट्टो ऑफिस है। और कुछ बताऊं, 2018 मई या जून के आसपास का डीके सर का एक पोस्ट मैंने देखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि 2020 तक, 2020 के खत्म होते होते 5 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी, ऐसा कुछ बोला है डीके सर ने। 2018 में बोला था, 2018 में, 2018 पोस्ट है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन 2020 खत्म होते हो तो क्या हुआ, 5 लोग 5 लाख बोला था, यहां 10 लोग 10 लाख क्रॉस करके, भैया 5 लोग 5 लाख बोला था यहां, लेकिन 10 लोग 10 लाख क्रॉस कर गए। डबल हो गया भाई, डबल हो गया जी। मतलब जो बोला था उससे डबल डिलीवर कर दिया। हमने तो आज तक यही देखा है, डीके सर ने जो बोला है कि कर देंगे इस टाइम तक हो जाएगा, उससे ज्यादा ही डिलीवर हुआ है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा। कल भी मैं जब एसीपी में हयात में था तो वहां पर एक बात बोली डीके सर ने कि जुलाई तक, जुलाई 2021 तक भैया कितना कर देंगे टर्नओवर, 100 करोड़ टच कर देंगे। और डीके सर ने एक और बात बोली उसके साथ, मैंने अब तक जितना बोला है उससे ज्यादा डिलीवर किया है, अगर 100 करोड़ बोल रहा हूं ना तो 100 से ऊपर ही करूंगा, 99 नहीं करूंगा, ऐसा बोला डीके सर ने। और हम तो भैया अब सच मानने लग गए, क्योंकि मैंने जब कंपनी ज्वाइन करी थी ना जनवरी में, जनवरी 28 जनवरी को हमारी जब आईडी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने पिछले 2 साल पुराने डीके सर के सारे वीडियो देख था लेते सारे, और मैंने ये देखा था कि इस आदमी ने जो जो पहले पहले बोला है वो उस वक्त तक हो चुका था, फरवरी तक हो चुका था, जनवरी तक हो चुका था। मुझे इसलिए बिलीव था कि आदमी जो आज बोल रहा है कल के बारे में, आज जो बोल रहा है आने वाले कल के बारे में, वो भी होगा। रीजन ये है कि इसने 2 साल पहले जो जो बातें बोली थी आज वो रियलिटी है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, 150 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स अब तक डिलीवर कर चुके हैं मार्केट में, 150 से ज्यादा। और एक भी प्रोडक्ट, ध्यान रखना मेरी बात, ध्यान देना मेरी बात को, एक भी प्रोडक्ट इनका फेलियर प्रोडक्ट नहीं है कि ये प्रोडक्ट फेल हो गया भैया, नहीं चला मार्केट में, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक के बढ़कर एक सुपर हिट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो किडनी की पथरी ठीक करने के लिए प्रोडक्ट हो, चाहे वो घुटने के दर्द के लिए, चाहे वो हार्ट से संबंधित, चाहे वो स्किन की समस्या से संबंधित, चाहे किसी भी समस्या से संबंधित, एक के बाद एक सुपर हिट, अल्ट्रा सुपर हिट इनोवेटिव प्रोडक्ट दिए हैं। 150 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट, और सारे के सारे अफोर्डेबल प्राइस में। ये मजे की बात है भैया, 1000 की कीमत वाले की चीज का आप लाख रुपए ले लो और बोल दो गारंटीड रिजल्ट, समझ में आता है। लेकिन यहां तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहा था, ये कहते हैं हम 600 का देंगे और गारंटीड रिजल्ट। और है, ये मजे की बात है ना ये मजे की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार इंडस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री, इनोवेटिव प्रोडक्ट, पहली बार कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए
जो ग्लोबली पूरे विश्व में अब तक नहीं था, पूरे विश्व में अब तक नहीं था। इस वक्त लगभग 938 लोग क्रॉस कर चुके हैं। वंडरफुल, सुपर। पूरे विश्व में इस कैटेगरी के प्रोडक्ट अब तक नहीं थे। इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेशन मतलब साइंस, नया कुछ बनाना। देखो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो कोई भी खोल लेता है, अल्लू पल्लू जिनका, मैं तो ऐसे ऐसे लोग भी देख रहा हूं 50,000 का पे आउट नहीं बना था, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल ली है, भगवान। लेकिन वो लोग करते क्या है, चार कंपनियों को देखा, उसमें वो प्रोडक्ट है, उसमें वो प्रोडक्ट है, उसमें वो प्रोडक्ट है, उसमें वो उठा करके सेम टू सेम डाल दिया अपने में भी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनोवेशंस पे काम किया, इन्होंने मार्केट की स्टडी भी करी, जो मार्केट में हॉट सेलिंग केक थे उनको भी अपनाया, लेकिन अपने इनोवेशंस को भी रखा। लाइक इनोवेशंस, ऑर्थोमेगा। ऑर्थोमेगा इज बिग इनोवेशन। ऑर्थोमेगा क्या है, बॉडी में किसी भी तरह का जॉइंट पेन हो, घुटने का पेन हो, इधर का पेन हो, कोई भी जॉइंट पेन। अब तक जॉइंट पेन के लिए इंडस्ट्री में क्या चलता था, इंडस्ट्री में ग्लोबली, ग्लोबली बात कर रहा हूं, इंडिया छोड़ो, बाहर की बात कर लो। ग्लूकोसामाइन चलता था, कैल्शियम चलता था, ओमेगा 3 का कोई सप्लीमेंट चलता था, कोलाजन का कोई सप्लीमेंट चलता था। ये सारी चीजें अलग 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 दो चार डब्बी के फॉर्म में दिया जाता था, कॉम्बो बना के दिया जाता था। एक ऐसी कंपनी पैदा होती है जिसने पहली बार इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक डब्बे में पैक कर दिया, पहली बार। दिस इज इनोवेशन। हर्ट फ्यूल देख लो आप, ओके फिटनेस इसी तरीके से देख लो, इसी तरीके से फाइटर 40 देख लो आप। कितने सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं विच इज ओनली मेड बाय ओके लाइफ केयर। ग्लोबली दुनिया में इस कॉम्बिनेशन का, इस तरह का प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, पहली बार ओके लाइफ केयर ने किया, वो फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये था पास्ट का अचीवमेंट। अब हम बात करते हैं ग्रोथ इन कोविड। कोविड के पीरियड में क्या क्या ग्रोथ हुआ, जरा हम वो बात कर लेते हैं। मैं जब ज्वाइन हुआ था 28 जनवरी को, उस वक्त मुझे याद है कंपनी का जो मंथली टर्नओवर था वो था अराउंड 5 करोड़ के आसपास। जब जनवरी में मैं ज्वाइन हुआ था तो उस वक्त लगभग 5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था। अभी जो लास्ट मंथ का टर्नओवर है लगभग 26 करोड़ का टर्नओवर है। 5 करोड़ से 26 करोड़ का टर्नओवर कितने गुना हो गया, 5 टाइम्स। और ये वो पीरियड है, ध्यान देने वाली बात। अच्छा, ये जो 5 गुना टर्नओवर बढ़ा है ना, ये वो पीरियड है जब कोविड का पीरियड है ये भैया, ये। और इसमें 3-4 महीने कंप्लीट लॉकडाउन भी था, और वो भी इन पी लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड पीरियड में कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं है, ध्यान देना। अच्छा, 3-4 महीने जो लॉकडाउन था उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहे थे। 50 प्रोडक्ट को छोड़ करके मैक्सिमम प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया था बनाने से, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी आप इतने % ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। कोई ऑफर नहीं, प्रोडक्ट की शॉर्टेज रही, लोगों का बाहर आना जाना मुश्किल, सेमिनार्स मुश्किल, बड़े बड़े मीटिंग्स मुश्किल। इस मुश्किल दौर में कंपनी ने 5 टाइम टर्नओवर कर दिया, 5 करोड़ से 26 करोड़ कर दिया। आप सोच के देखो, जब डीके सर ने बोल दिया है कि अब 25 करोड़ 26 करोड़ से हम अगले जुलाई तक, यानी कि अगले 6 महीने में 100 करोड़ कर देंगे, यानी मोरली 4 टाइम्स। मुझे तो लग रहा है 4 टाइम बहुत कम बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता 100 करोड़ हो जाए। अरे इससे बहुत ऊपर चला जाएगा भैया। क्यों मालूम, क्योंकि अभी तो वो टाइम है जब रणदीप हुड्डा जी अभी आ गए हैं, सोनाक्षी सिन्हा भी आने वाली है, और पता नहीं 7 और सेलिब्रिटीज कौन है मुझे नहीं पता, वो भी आने वाले हैं। अच्छा, इंडिया की टॉप मोस्ट सारी न्यूज चैनल पे हम घुसने वाले हैं। अच्छा, कंसिस्टेंसी का बाप 1 मार्च को आ जाएगा, पता नहीं कौन होगा वो, लेकिन आ तो रहा है। इतनी सारी, अच्छा 10 से ज्यादा एडीपीज अलग अलग शहरों में, बैक टू बैक सेमिनार मीटिंग, इतनी सारी चीजें जो इनमें से कुछ भी कोविड के पीरियड में नहीं था, फिर 5 टाइम ग्रो हो गया। अब इतनी सारी चीजें आने के बाद सिर्फ 4 टाइम, मुझे तो शक है। यहां पर मुझे लग रहा है डीके सर ने बहुत कम बोल दिया है, बहुत कम बोल दिया। मुझे तो लग रहा है 200 करोड़ ना क्रॉस कर जाए। अच्छा सोच के देखो, कंपनी जब 200 करोड़ क्रॉस करेगी, हम मल्टी लेग वाले प्लान में नहीं है, ध्यान देना, मल्टी लेग वाले प्लान में नहीं है, जहां पर क्या होता है, क्वालिफिकेशन अगर पूरा नहीं हुआ तो आपका पैसा अपलाइन या कंपनी खा जाएगी। ऐसा ऐसा होने वाला हमारा है नहीं, हमारा तो 2 लाख का प्लान है। 2 लाख के प्लान में जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एक ही लेग चलता है, दूसरा चलता ही नहीं, तो वो तो काम ही नहीं कर रहा है, उनका अपलाइन काम कर रहा है उसकी वजह से। लेकिन अगर कोई ढंग से 2 लाख पे काम कर रहा है, वो भी कमाएगा, तभी तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। वो भी कमाएगा, तभी तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। मानते हो कि नहीं? सही यस चैट में लिख के मुझे बताओ यस। मानते हो कि नहीं? चैट में लिख के मुझे बताओ यस। मुझे लिख के बताओ यस। यस 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 यस, सुपर, अल्टीमेट, जबरदस्त। नेक्स्ट, ग्रोथ इन कोविड की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट,
न्यू हेड ऑफिस, कंप्लीटली न्यू हेड ऑफिस। अच्छा, आपने कभी अगर घर बनवाया हो या घर बनते देखा हो, एक मामूली 2 कमरे का है, 3 कमरे का है, 4 कमरे का घर बनने में साल भर लग जाता है। हमारी टीम में एक बच्चा है जो अपना एक कमरा बनवा रहा है टॉप फ्लोर पर अपने पैसे से, ओके लाइफ केयर से कमा के अपने पैसे से। एक 23 साल का लड़का अपने पैसे से एक कमरा बना रहा है अपने टॉप फ्लोर पे। तो जो कारीगर ने, मजदूर ने उनको एस्टिमेट दिया है 3 महीना, एक कमरा बनाने के लिए 3 महीने का एस्टिमेट दिया है, तो घर बनने में तो साल भर लग जाते हैं। वही ओके लाइफ केयर ने भैया इतना बड़ा ह्यूज हेड ऑफिस मात्र 7-8 महीने में खड़ा कर दिया, मात्र 7 to 8 मंथ में खड़ा कर दिया, वो भी कोविड, वो भी 3-4 महीने लॉकडाउन के पीरियड में खड़ा कर दिया। सोच के देख रहे हो कितना फास्ट, कितना अग्रेसिव मैनेजमेंट काम कर रहे हैं भैया। ये ग्रोथ के लिए ना पागल है, पागल है ये ग्रोथ के लिए, और काम भी कर रहे हैं, दिख भी रहा है वैसा। ठीक है, नेक्स्ट, बिगेस्ट वेयर हाउस। इस कोविड के पीरियड में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेयर हाउस, 4 साल में किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा वेयर हाउस नहीं बनाया होगा। मैं क्या कह रहा हूं, 4 साल में किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा वेयर हाउस नहीं बनाया होगा। 70,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस। अच्छा, 70,000 स्क्वायर फीट कितना बड़ा होता है, चलो मैं आइडिया दे देता हूं, वैसे समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा होता है। लगभग 400 ट्रक एक साथ उस वेयर हाउस के अंदर घुस सकते हैं। माल लोड और अनलोड करने के लिए 400 ट्रक, 400 ट्रक, इतना बड़ा होता है 70,000 स्क्वायर फीट। 70,000 स्क्वायर फीट, सिर्फ 4 साल की कंपनी। आज तक किसी भी 4 साल की कंपनी, 4 साल छोड़ो, 5 साल छोड़ो, 6 साल छोड़ो, 10 साल होने के बाद भी ना किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इतना बड़ा वेयर हाउस डाल दें, क्योंकि बिजनेस नहीं दिखता था। इनका विजन सोच लो कितना तगड़ा है, कितनी दूर के दिख रहे हैं। साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, आउट ऑफ स्टॉक का टैग हम पूरी तरीके से हटा देंगे, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने वाला है, इसलिए इतना बड़ा वेयर हाउस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इन कोविड। कोविड के टाइम में जहां पे लोगों की ग्रोथ रुकी, थमी या घटी, कोविड के टाइम में इन्होंने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। आप जानते हो, जो लोग कोविड के टाइम से हैं पहले से, आप जानते हो कितने नए सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने कोविड के टाइम पे लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, 3 वेयर हाउस थे जब हमने ज्वाइन किए थे जनवरी में। जनवरी जब मैं ज्वाइन किया था तो इंडिया में मात्र 3 वेयर हाउस थे इनके। अच्छा, बोल रहा हूं मैं 3, लेकिन दिखा रहा हूं 4, बताओ, तभी मैं कहता हूं इसको हटाओ, ऐसा करके ये हुआ 3 वेयर हाउस थे जब जनवरी में हम ज्वाइन किए थे। आज के टाइम में 9 वेयर हाउस हो चुके हैं। अच्छा, इन 9 वेयर हाउस में से 6 वेयर हाउस तो भैया लॉकडाउन लॉकडाउन में खोल दिए थे इन्होंने, लॉकडाउन लॉकडाउन में खोल दिए थे। तो सोच के देखो, 1 साल के अंदर 3 वेयर हाउस से 9 वेयर हाउस बना दिए। अगले साल तो मुझे लग रहा है पूरा इंडिया कैप्चर कर डालेंगे, पूरा इंडिया, जब लॉकडाउन का नामो निशान नहीं होगा। नेक्स्ट, हुडा जी आ गए। हुडा जी का अवतरण हो गया ओके लाइफ केयर में। हुडा जी कौन, समझ रहे हो ना, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा कहीं, हुडा जी रणदीप हुडा, हाँ, यस। एंड फर्स्ट टाइम, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूं आपको, पहली बार, मैं क्या बोल रहा हूं, पहली बार, कान लाओ इधर, कान लाओ, कान लाओ, कान लाओ, ले आए, ले आए, ले आए, कान ले आए, कान ले आए। पहली बार इंडिया में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, पहली बार इंग्लैंड ने किसी को परमिशन दिया कि आओ, एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तुम हमारे यहां रजिस्टर कर सकते हो। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, किसी कंपनी को परमिशन मिला, इंग्लैंड ने बोला आओ तुम हमारे यहां एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, पहली बार। और मजे की बात मालूम, ये भी लॉकडाउन में हुआ, ये भी लॉकडाउन में हुआ। लॉकडाउन लॉकडाउन में खेल कर डाले इन्हें, कितने सारे खेल कर डाले लॉकडाउन लॉकडाउन में, हैं। अब मैं आपको बताता हूं फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर में आपको ये नहीं बताने वाला कि अगला 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैं आपको फ्यूचर बताने वाला हूं कि 2021 या ज्यादा से ज्यादा 2022 में क्या हो जाएगा। बस अगले 2 साल की हम बात करेंगे, फ्यूचर में 50 साल, 60 साल की बात नहीं करने वाले। हम 2025 तक नंबर 1 कंपनी हो जाएंगे। बट 2025 में बहुत टाइम है अभी, अगले साल की बात करो ना, हम अगले साल की बात करते हैं। 2025 भाड़ में गया, बाद में देखेंगे उसको, लेकिन पहले तो 1 साल और 2 साल की बात करो, तो हम वो बात करने वाले हैं। फ्यूचर 2000 जुलाई 2021 तक, ये डीके सर ने कंफर्म किया है, जुलाई 2021 तक भैया कितना टर्नओवर चला जाएगा, 100 करोड़ प्लस। अभी हम कितने पे हैं, 26 करोड़ पे। 100 करोड़ प्लस, यानी कि 4 टाइम टर्नओवर इन नेक्स्ट 6 मंथ, 4 टाइम। सेकंड, 2022 तक 1 करोड़ कमाने वाले कम से कम 5 लोग होंगे ओके लाइफ केयर में। अच्छा, 1 करोड़ जब ऊपर वाला जाएगा, तो इनमें से कितने लोग, मुझे लगता है 10,000 के पे आउट वाले तो भैया 2-3 लाख चले जाएंगे। 1 लाख के पे आउट वाले तो 10-12 लाख क्रॉस कर जाएंगे। 50,000 के पे आउट वाले तो मुझे लगता है 4-5 लाख क्रॉस कर जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
सोच करके कई बार लगता है यार, कौन सा अच्छा काम कर दिया था, किस घड़ी ऊपर वाला सर पे सवार था कि ओके लाइफ केयर समझ में आ गया, और ओके लाइफ केयर में हम लोग आ गए और अपने साथ साथ इतने बच्चों के टीम के लोगों को ले आए। सच में यार, धन्यवाद करो ऊपर वाले का, और मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को जिनको ओके लाइफ केयर समझ में आया, शुक्रिया करो। दिन में 4 बार ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। अच्छा, अपने उस अपलाइन को भी थैंक यू बोलो जिसने आपको ज्वाइन कराया है। सच में यार, सही बता रहा हूँ, किस पवित्र घड़ी में थे जो ओके लाइफ केयर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा बोलते बोलते, मेरा दिल भर आएगा। चलो नेक्स्ट, 100 से ज्यादा न्यू प्रोडक्ट, 100 न्यू प्रोडक्ट अगले 2 महीने में लॉन्च होने वाला है। 100 न्यू प्रोडक्ट। सर 100 न्यू प्रोडक्ट कंपनियों को लाने में 2-2 साल लग जाता है, 3-3 साल लग जाता है। अच्छा, नई कंपनी तो ला सकती है 100 नए प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास उतना इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा डायरेक्ट सेलर, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होते नहीं है। हम तो ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो भैया स्टेबल हो चुकी है, इतनी बड़ी भीड़ है, यहां एक एक प्रोडक्ट लाने का मतलब उसकी इन्वेंट्री कम से कम 5 लाख पीस तो मेंटेन करनी पड़ेगी कम से कम। एक प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया तो कम से कम 5 लाख पीस इन्वेंट्री में मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज शॉर्टेज हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर चिल्लाने लग गए, प्रोडक्ट आया खत्म हो गया, प्रोडक्ट आया खत्म हो गया, ऐसा चिल्लाने लग जाएंगे। तो एक एक प्रोडक्ट 5-5 लाख पीसेस अगर इन्वेंट्री मेंटेन किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है एक एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लॉन्च करने में 1-1 करोड़ है। और ऐसे में 100 प्रोडक्ट बात कर रही है कंपनी में, 100 प्रोडक्ट का मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 करोड़, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है। अच्छा, मुझे तो समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं कंपनी ओके लाइफ केयर 3 महीने में बंद हो जाएगी। मैं कहता हूं सर 3 महीने में अगर बंद होनी होती तो 100 करोड़ क्यों डालते, इतना बड़ा वेयर हाउस क्यों डालते, इतनी इतनी कंपनियां क्यों खोलते, इतने रीजनल ऑफिस क्यों खोलते, इतना वेयर हाउस क्यों डालते। क्या कहोगे ऐसे लोगों को जो कहते हैं 3 महीने में बंद हो जाएगी, 6 महीने में बंद हो जाएगी। चाचा, बंद होने वाली कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो समेटती हैं अपना इन्वेस्टमेंट, अपने पॉकेट में रखती हैं। उनको पता है कि 3 महीने बाद हम भागेंगे, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है अपने अपने को बड़ा करने में लगाओ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, और बड़ा करने में लगाओ। तो इनका मतलब साफ साफ एजेंडा क्लियर है कि भैया लंबा खेलना है, मार्केट में बहुत लंबा खेलना है। साफ साफ एजेंडा क्लियर है? तभी तो लगाया जाता है इन्वेस्टमेंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट, 300 प्रोडक्ट लगभग 2021 के खत्म होते होते, 300 नए प्रोडक्ट 2021 के खत्म होते होते ला देंगे, ये भी कंफर्म किया डीको सर ने। अच्छा नेक्स्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइक कार्ब कंट्रोल। कार्ब कंट्रोल, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी एकदम खतरनाक वाला इनोवेशन है। दुनिया में आज तक ये इनोवेशन मैंने नहीं देखा, हिंदुस्तान में तो कतई नहीं देखा। अब तक मैंने वो बहुत सारी कंपनियां देखी हैं जिनके प्रोडक्ट होते हैं, कुछ शेक बेचते हैं आपको पतला करने के लिए, वजन कम करने के लिए। वो कहेंगे सुबह सुबह हमारा शेक पियो, और हफ्ते भर पियो इतना केजी कम हो जाएगा, महीने भर पियो इतना कम केजी कम हो जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन भी लगाएंगे, जब शेक पी रहे हो तो खाना मत खाना, दोपहर को अगर खा लिया तो लंच मत खाना, सुबह अगर पी लिया तो ब्रेकफास्ट मत करना, रात को अगर पी लिया तो डिनर मत करना। एक बात बताओ मुझे चाचा, खाना छोड़ कर तो आदमी वैसे ही पतला हो लेगा, तो तुम्हारा शेक का क्या जरूरत है? और शेक ही पीना है तो दूध में तो पी रहे हैं, हम तो दूध ही पी लेंगे, वैसे दूध तो वैसे ही लेना है घर में, तो कुछ मामू बनाने जैसी फीलिंग नहीं आ रही। चलो ठीक है, हम किसी को गलत नहीं कहते, बहुत बढ़िया है। लेकिन हम कहते हैं कैसा हो, अगर खाना खाओ, साथ में मीठा खाना है मीठा भी खाओ, अरे दूध पीना है दूध भी पियो, जो करना है वो करो, फिर भी वजन ना बढ़े, फिर भी वजन ना बढ़े, कैसा रहेगा? ये हुई ना कमाल की बात। ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, आ नहीं रहा है, एक्चुअली लॉन्च हो चुका है, डीके सर ने लॉन्च कर दिया, कलम में हयात में लॉन्च कर चुके हैं, जिसका नाम है कार्ब कंट्रोल। कार्ब, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस फॉर्मेशन ये स्टॉप कर देगा। एक्सेस फॉर्मेशन, क्योंकि बॉडी का फैट कैसे बढ़ता है भैया, ज्यादा कार्ब अंदर डालोगे आप, ज्यादा कार्ब ज्यादा एनर्जी में तब्दील होगी, ज्यादा एनर्जी को हम जब बर्न नहीं करेंगे वो फैट में कन्वर्ट होगा। ये क्या करेंगे, एक्सेस कार्ब फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ही रोक देंगे। अच्छा, कोई गलत तरीके से नहीं, सारा का सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट, कंप्लीटली हर्बल प्रोडक्ट, जीरो साइड इफेक्ट, पेटा सर्टिफाइड। पेटा सर्टिफाइड जानते हो क्या होता है? जानवरों पे टेस्ट नहीं किया, ऐसा प्रोडक्ट। मजेदार है ना, इनोवेशन पहली बार।
ये फ्यूचर, हालांकि मैंने इसको फ्यूचर में डाल रखा है, लेकिन ये तो प्रेजेंट हो गया, कल ही तो लॉन्च कर दिया। अब पता नहीं, देखो हमें बिलिंग इससे कब से शुरू हो जाए, लेकिन बिलिंग जब से इनोवेशन मार्केट में ना, वेट लॉस वाले जितने प्रोडक्ट है ना, खा जाएगा, ये खा जाएगा। हमारे पास ओके फिटनेस वैसे ही है, ग्रीन कॉफी हमारे पास वैसे ही है। ये कार्ब कंट्रोल ना, फैट लॉस, वेट लॉस वाले मार्केट में जितने प्रोडक्ट हैं, सबको खाने वाला ये अकेला प्रोडक्ट ना, मजेदार, मजा आ जाएगा। देख रहे हो मेरी एक्साइटमेंट कितना है, एकदम वो वाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फर्स्ट टाइम ह्यूज एफएमसीजी रेंज, ह्यूज एफएमसीजी रेंज, इतना बड़ा एफएमसीजी रेंज हिंदुस्तान में आज तक किसी कंपनी में अब तक नहीं है। चाहे वो कंपनी 15 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो, किसी के पास नहीं है इतना बड़ा एफएमसीजी रेंज। ये अगले 6 महीने में उतार देंगे। और मजे की बात है, नूडल आ गया है। नूडल जो एक घर में 4-4 बार खुलता है, 4-4 बार खत्म होता है। और डीके सर ने कल को बोल भी गया था, हमारा अब तक का सबसे सुपरहिट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग आइटम था राइस ब्रान ऑयल, और ये आइटम उससे 10 टाइम्स ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग होने वाला है, नूडल। अब तक डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी के पास नहीं है नूडल, अपना खुद का बनाया हुआ किसी कंपनी के पास नहीं नूडल। और मजे की बात वो भी क्या, हेल्दी नूडल, प्रोटीन रिच नूडल, आटा नूडल विद वेजिटेबल नूडल। मतलब शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये गलत नहीं करेगा आपके शरीर के साथ, हेल्दी है, प्रोटीन देगा। प्रोटीन का मतलब मसल्स, ऐसा ऐसा ऐसा, वो वाला नूडल। मजा आएगा ना? हाँ यस, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चैट में लिख के मुझे बताओ मजा आएगा, चैट में लिखो मुझे मजा आएगा, जल्दी 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 लिखो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। चैट में लिख के मुझे बताओ, जल्दी 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 लिखो, मजा आएगा। यस 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 यस। वाह जबरदस्त। ये चैट जैसे जैसे दन 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 ऊपर जाता है, मुझे समझ में आता है एक्साइटमेंट बरकरार है, एक्साइटमेंट बरकरार है भैया। घर पे बैठ कर लोग एक्साइटेड हैं, इतनी ठंड में भी, इतनी ठंड के मारे भी एक्साइटमेंट नहीं दबा, अंदर सीने में ना आग अभी भी जल रही है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, सुपर सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 9 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, 9 बॉलीवुड सेलिब्रिटी टोटल होने वाले हैं। एक रणदीप हुड्डा जी आ चुके हैं, सोनाक्षी सिन्हा का अनाउंसमेंट हो चुका है, कब आएंगे वो पता नहीं। 9 बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सोच के देखो, 9 बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, टीवी पर प्रमोट कर रहे हो, सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हो, आपको लगता है आपको और मुझे बाहर निकल के किसी को ओके लाइफ केयर समझाना पड़ेगा, ओके लाइफ केयर का फेस वॉश समझाना पड़ेगा, किसी को कार्ब कंट्रोल समझाना पड़ेगा? अरे भैया ये काम रणदीप हुड्डा जी और सोनाक्षी सिन्हा जी और जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रहे हैं वो लोग कर देंगे, तो अपना काम कितना हल्का हो जाएगा, कितना टेंशन फ्री होकर काम करेंगे हम लोग। भाई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है क्या है इसका डेमो, बीटाडिन और पता नहीं क्या पन्नी फाड़ फूड़ के जो डेमो करते हैं लोग, वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्स का कोई डेमो नहीं करता, पेप्सोडेंट का कोई डेमो नहीं करता, मैगी का कोई डेमो नहीं करता, पेप्सी थम्स अप कोका कोला का कोई डेमो नहीं करता। क्यों मालूम? सेलिब्रिटी दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसा वैसा वैसा। जिस प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी टीवी पे और सोशल मीडिया पर दिखाएगा उसका डेमो नहीं करता कोई, और ना ही कोई डेमो मांगता है। मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस, बहुत मजा आने वाला है। सेल देखो अपने आप बढ़ने वाली है, मजेदार होने वाली है। अच्छा नेक्स्ट, जितने भी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट न्यूज चैनल्स हैं, ये सारे न्यूज चैनल्स पर ओके 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 होगा है। कहीं सोनाक्षी सिन्हा होंगी, कहीं रणदीप हुड्डा जी होंगे, कहीं जो आने वाले हैं वो होंगे, कहीं जो उसके बाद आने वाले वो होंगे, और कहीं जो उसके भी बाद आने वाले वो होंगे, सारे न्यूज चैनल पर। मजा आएगा नहीं आएगा? यस। सेल निकालना कितना आसान हो जाएगा। आज एक नया आदमी जिसको सेलिंग स्किल नहीं है, जिसको बेचना नहीं आता, वो नहीं कमा पाता, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कमा पाता। लेकिन अब इसके बाद वो भी कमा पाएगा जिसको बेचना नहीं आता, क्योंकि उसको बेचने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। पड़ोसी उसके पास अपने पास आके मांगेगा, भैया ओके स्माइल दे दे, टीवी पे देखा था, नूडल दे दे, टीवी पे देखा था, तेरा वो फेस वॉश दे दे, टीवी पे देखा था, तेरा ऑर्थो मेगा दे दे, टीवी पे देखा था, उसने बोला है कि घुटने का दर्द ठीक होता है, तू दे, तेरा डाइट कंट्रोल दे क्योंकि टीवी पे देखा था। बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाचा बुझ रहे हो कि नहीं? यस। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? चैट पे लिख के मुझे बताओ बुझा रहा है, चैट पे लिखो बुझा रहा है, बुझा रहा है, लिख के बताओ, लिख के बताओ बुझा रहा है, लिख के बताओ। यस
नेक्स्ट, बिगेस्ट ब्रांड वैल्यू। हाँ अब मत लिखो, मैंने पढ़ लिया। बिगेस्ट ब्रांड वैल्यू इन एमएलएम इंडस्ट्री। हिंदुस्तान में जितनी भी एमएलएम कंपनियां हैं, विद रिगार्ड टू एवरीवन, अब तक किसी का भी वो ब्रांड वैल्यू नहीं स्टैब्लिश हो पाया है। चाहे वो 20 साल पुरानी कंपनी हो, चाहे वो 25 साल पुरानी कंपनी हो, चाहे वो नेशनल कंपनी हो या चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो, हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी का वो ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाया है जो 2021 के खत्म होते होते ओके लाइफ केयर का ब्रांड वैल्यू होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। हिंदुस्तान में वो कंपनी भी है जो दुनिया के नंबर 1 कंपनी है। हिंदुस्तान में वो कंपनी भी है जो हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी है। मैं बोल रहा हूं उनकी भी वो ब्रांड वैल्यू अब तक नहीं बन पाई है जो 2021 के खत्म होते होते ओके लाइफ केयर की ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी जब टीवी न्यूज चैनल पे सोशल मीडिया पर छाए रहेंगे, कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू। और उस वक्त कोई बोलने की हिम्मत करेगा, तुम्हारा ओके लाइफ केयर 6 महीने बाद हो जाएगा। 6 महीने बाद बंद होगा। रणदीप हुड्डा है, सोनाक्षी है और आने वाले वो भी हैं। 6 महीने बाद बंद होगा। बुड़बक कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं लीडर्स का बेनिफिट। ये सारी चीजें जो होने वाली हैं, लीडर्स का इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से समझना आप जरा। नंबर वन बेनिफिट क्या होने वाला है? सेल विदाउट हैविंग सेलिंग स्किल। आज सेलिंग स्किल डेवलप करना एक चैलेंज है। हर किसी के पास सेलिंग स्किल नहीं होती, बेचने की स्किल नहीं होती, नेगोशिएशन स्किल नहीं होती। उसको बहुत भारी टाइम लगाना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेचने की। न जाने कितने रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। हम भी सिखाते हैं रिजेक्शन झेलो, रिजेक्शन झेलो, रिजेक्शन झेलो। पता चलता है वो सीखते सीखते 9 2 11 हो जाता है। हम में तो हिम्मत नहीं रिजेक्शन झेलने की, फिर फोन उठाना बंद कर देता है वो रिजेक्शन झेलते झेलते। ये सब टेंशन ही नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। रिजेक्शन फ्री धंधा बन जाएगा जी। सेलिंग स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, वो धंधा ऐसे बन जाएगा। क्योंकि एक बात समझो, जो लक्स बेच रहा है ना, उसमें सेलिंग स्किल नहीं है क्या? कभी देखा आपने किराने के दुकान वाला जो लक्स बेच रहा है, वो बहुत बढ़िया बेचना जानता है, तब जाके आप उससे लक्स खरीदते हो ना। क्योंकि आप खुद ही जाते हो उसके पास और कहते हो भैया एक लक्स देना। अच्छा, इससे बड़ा वो बड़ा वाला चचा बिग बाजार टाइप, वहां तो मुंह से कुछ बोलना भी नहीं है। वहां तो सारे मौन व्रत में रहते हो, मुंह में टेप लगा करके। सारे साइलेंट प्लेयर है वहां पर। जाओ अपना पॉकेट में डन 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 डन, ये रखो वो रखो, बिल में जाकर के दिखा दो। वो क्या करता है, एक एक प्रोडक्ट को टाइट टू करता है, बिल पकड़ा देता है, बस बिना कुछ बोले काम हो रहा है वहां तो। आपको लगता है सेलिंग स्किल चाहिए? उनके पास कौन सी सेलिंग स्किल है भैया? चुपचाप काम कर रहे हो तो मुंह पे टप्पी लगा के काम कर रहे हैं। वही नौबत आ जाएगी ओके लाइफ केयर की। नो सेलिंग स्किल, विदाउट हैविंग सेलिंग स्किल डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा, जो जुड़ा हुआ है उसका बीवी बनाएगा। क्योंकि आदमी का जो बिल कटेगा, वो बिल किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में कटेगा। किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बीवी मिल रहा होगा, किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर की एक्टिव बोनस मैच हो रहा होगा, किसी का सुपर एक्टिव मैच हो रहा होगा, किसी का कार फंड मैच हो रहेगा। मतलब सामान खरीदेगा कोई और, बीवी बनेगा अपना। सामान खरीदेगा कोई और, कार फंड होएगा अपना। होगा ना मजेदार? घर बैठे का मजेदार, जबरदस्त। नेक्स्ट, स्टेबल सेल। आज डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सबसे मुश्किल चीज ये है। किसी भी कंपनी में आप देख लो, किसी भी कंपनी में 80% जो लोग होते हैं वो कंज्यूमर की मानसिकता वाले लोग होते हैं। उनके कोई बड़े सपने नहीं होते, उनको कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं लेना, उनको गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए। वो सामान सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं, या तो उनको वो सामान पसंद है, या फिर आपकी कंपनी का स्कीम पसंद है, या फिर उनसे आप पसंद हो, आप पीछे पड़े रहते हो, इसलिए वो सामान लेते हैं। दैट्स ऑल। और कोई रीजन नहीं होता उनके पास सब सामान लेने का। अच्छा, वो कभी आपकी कंपनी से सामान लेंगे, कभी उसकी कंपनी से, कभी उसकी छटक जाएंगे, कभी उधर उधर। तो 80% कंज्यूमर मानसिकता वाले लोग कभी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। और कुछ लोग तो महंगे वाले प्रोडक्ट जो बेचते हैं, गाड़ी दिखा के, बंगला दिखा के, मोटिवेट कर करके सामान बेचते रहते हैं। तेरे को ये आएगा वो आएगा, बस 6 महीना करना है, कंसिस्टेंसी करना है। ये सब नौटंकीबाजी बंद। ये सब नहीं चलेगा। चलेगा क्या? स्टेबल सेल। सोच के देखो, उन कंज्यूमर को लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको मोटिवेट करना। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी उनके लिए सेमिनार करके उनको और उत्साहित बनाए रखना। ये सब जिम्मेदारी लीडर की खत्म। ये सब काम कौन कर रहा होगा? सेलिब्रिटी कर रहे होंगे। क्योंकि आपके प्रोडक्ट तो वो बेच रहे हैं, हम तो सिर्फ जरिया बन के रह जाएंगे। अरे मजा आएगा ना कि मतलब एक बार जो डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये सारी चीजें देखो, एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान में, हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट से टक्कर लेने आई है।
जो कहती है हमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग से कोई मतलब नहीं है, हम तो ट्रेडिशनल मार्केट से टक्कर लेने आए हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट जितना बड़ा मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग उसका 1% भी नहीं। ध्यान देना, ट्रेडिशनल मार्केट जितना बड़ा मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग उसका 1% भी नहीं है। और कोई अगर उस 1% को टारगेट करने के लिए धंधा आ रहा है, उसको क्या मामू नहीं कहोगे आप? वो तो मामू है। और अपने डीके सर मामू नहीं है, वो मामू नहीं है, वो मामू के भी चचा हैं। वोट कहे, उन्होंने बोला डायरेक्ट सेलिंग को छोड़, ट्रेडिशनल मार्केट को पकड़, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में पोटेंशियल है। अरे बड़ी जनता ट्रेडिशनल मार्केट में, चल उसको टारगेट करते हैं। अच्छा, और डायरेक्ट सेलिंग के स्टाइल में, डिस्ट्रीब्यूटर वाले स्टाइल में, मजा आएगा ना। नेक्स्ट, स्टेबल ग्रोथ। आपका जो पे आउट बन रहा है आज इंडस्ट्री में, ज्यादातर लोगों को आप देखो, पे आउट कभी गिरता है, कभी चढ़ता है, गिरता चढ़ता, गिरता चढ़ता, गिरता चढ़ता, जिगजैग 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 ऐसा रहता है। कभी चढ़ गया, कभी गिर गया, कभी चढ़ गया, कभी गिर गया, कभी चढ़ गया, कभी गिर गया। क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर आता जाता रहता है, नीचे के लोग छोड़ते भागते रहते हैं, छोड़ते भागते रहते हैं, छोड़ते भागते रहते हैं। एक टाइम जब ऐसा आएगा जब कंज्यूमर आपका भगेगा नहीं। क्यों? कंज्यूमर को विश्वास हो गया ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, यूज करके उसको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, पहली बार आदमी लेगा प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी को देख के, लेकिन दूसरी बार प्रोडक्ट लेगा क्वालिटी देख के। पहली बार प्रोडक्ट को लेगा सेलिब्रिटी को देख के, दूसरी बार देख लेगा क्वालिटी को देख के। पहली बार लेगा सेलिब्रिटी को देख के, दूसरी बार देगा क्वालिटी को देख के। कंज्यूमर जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाने का। तो आपको लगता है पे आउट गिरेगा ना? पे आउट बढ़ने का, पे आउट बढ़ने का, लगातार बढ़ते रहने का। इंडस्ट्री में पहली बार होने वाला है, अब तक नहीं हुआ कहीं। ठीक है। नेक्स्ट, लीडर का जो बेनिफिट होने वाला है, स्टोर की अवेलेबिलिटी। आज के टाइम में डाबर हो गया, हिमालय हो गया, या जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट के किंग हैं, इनके स्टोर लेने के लिए अप्रोच लगाना पड़ता है। इनके स्टोर आसानी से नहीं मिलते, बहुत अप्रोच लगाना पड़ता है, तब जाके इनके स्टोर, इनकी फ्रेंचाइजी मिलती है, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी। और कितनों को तो देते भी नहीं है, मना कर देते हैं। वो हालत है ट्रेडिशनल मार्केट में। और अपने डायरेक्ट सेलिंग में ले लो ना, फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमको हमें कन्विंस करना पड़ता है। अच्छा, आप देखो, जब 9 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टीवी न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे छाए रहेंगे, आपको लगता है कि आपको किसी के लिए बोलना पड़ेगा कि स्टोर ले लो? आदमी सामने से आके आके मांगेगा, पूछेगा कि भैया स्टोर का क्या प्रोविजन है, बताओ, स्टोर चाहिए हमें, स्टोर चाहिए। आदमी लाइन में लगेगा, वेट करेगा, ईमेल करेगा, वो सब करेगा, किसी तरीके से स्टोर मिल जाए। ये हालत होने वाली है, क्योंकि अपना टक्कर किससे है? डायरेक्ट ट्रेडिशनल। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वही है मार्केट, उधर ही जा रहे हैं सीधा। डायरेक्ट सेलिंग वाले तो छोड़ो, सीधा उधर जाएंगे, ये तो अपने आप लपेटे में आ जाएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं यूएसपी की। यूएसपी क्या है डायरेक्ट सेलिंग की? सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, ओके लाइफ केयर की। सबसे बड़ी यूएसपी, पहली बात जो मुझे लगती है, सी, मैं ना आदमी को एटीट्यूड सबसे पहले देखता हूं। आदमी कितना टैलेंटेड है, आई डोंट केयर, आदमी का एटीट्यूड कैसा है, मुझे वो सबसे ज्यादा भाता है। तो ये जो पहली यूएसपी मैं बता रहा हूं, ये यूएसपी मेरे लिए है। बाकी के लिए ये यूएसपी कितना मायने रखेगा आई डोंट नो, बट मेरे लिए ये वाली यूएसपी सबसे ज्यादा मायने रखती है। ऑल्दो बहुत सारे यूएसपी है जो सबके लिए मैटर करेगा, बट ये वाली यूएसपी मुझे लगता है सर्वोपरि है। वो यूएसपी है एथिक्स एंड नियत की। एथिक्स एंड नियत, यहां पर कभी ऐसा नहीं हो सकता, भले ये 2 लेग का प्लान है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात कोई अपलाइन आके जन्म हो, अपलाइन का जन्म हो। यहां अगर किसी का जन्म होता है तो डाउनलाइन का जन्म होगा, अपलाइन का जन्म कभी नहीं हो सकता। अदरवाइज कई जगहों पे ऐसा क्या होता है, रातों रात आपके अपलाइन का जन्म होता है, पता चलता है नया अपलाइन आया है भैया, ऊपर सलाम करो, नया नया अपलाइन आया है। डीके सर कहते हैं कि जिस घर में बाप को ढूंढा जाता है, वो घर हमेशा बदनाम रहता है। बच्चा पहले आ जाए, बाप को ढूंढा जाए बाद में, वो घर हमेशा बदनाम रहता है। और इंडस्ट्री में कई जगह ऐसा होता है कि भैया रातों रात अपलाइन टपकता है, डाउनलाइन बाद में, डाउनलाइन पहले आ गया है, अपलाइन बाद में आता है। यहां वो चीज नहीं चल सकता, कभी नहीं। किसी भी तरह की सेटिंग गेटिंग की उम्मीद करने वाले लोग ओके लाइफ केयर में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि ओके लाइफ में जीरो सेटिंग गेटिंग। अच्छा, उन सबसे ऊपर नियत, सबसे ऊपर नियत। अच्छा, इंडस्ट्री में आप देखते होंगे, जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी को छोड़ के क्या चला जाता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है उसके साथ? सबसे पहले कंपनी उसके साथ क्या करती है? मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी छोड़कर चला जाता है, कंपनी उसके साथ सबसे पहले क्या करती है? जरा मुझे चैट पे लिख के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, आईडी ब्लॉक करती है, आईडी टर्मिनेट करती है सबसे पहले। ओके लाइफ केयर इकलौती ऐसी कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी, आप छोड़ के जाओ चाहे जो करो, आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। कई ऐसे लोग हैं ओके लाइफ केयर में जो छोड़ के जा चुके हैं, उनका 1.5 लाख का पे आउट अभी भी बन रहा है, क्योंकि उनकी टीम नीचे अभी भी काम कर रही है। वो छोड़ के जा चुके हैं, किसी और कंपनी में उन्होंने शुरू कर दिया है,
फिर भी उनका पे आउट आज भी ओके लाइफ केयर ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि डीके सर कहते हैं पे आउट मैं नहीं देता, पे आउट तो सॉफ्टवेयर देता है, मुझे नहीं मतलब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ मैं नहीं करूंगा, सॉफ्टवेयर अगर दे रहा है तो देता रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, सोशल मीडिया पर ऊट पटांग बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका पे आउट नहीं रुका, उनका भी पे आउट जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, अपनी कंपनी खड़ी कर चुके हैं, उनका भी पे आउट जा रहा है। सोच के देखो, ये नियत बताता है। नियत, कंपनी की नियत देने की है, रोकने की नहीं है। नहीं तो दुनिया में सारी कंपनियां कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के जाता है, उसका जो पे आउट बन रहा है मार लो, आईडी बंद करो, अच्छा उसका पे आउट बन रहा है, कंपनी के खाते में जाएगा। लेकिन इनको नहीं चाहिए, वो इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए मेहनत। ये कहते हैं, डीके सर की साफ फिलॉसफी है, वो कहते हैं कभी ना कभी उसने मेहनत किया है ना हमारे साथ, कभी ना कभी उसने काम किया है ना हमारे साथ, और जो नीचे टीम जिसकी वजह से पे आउट बन रहा है वो उसी की बदौलत बनी है, तो मैं उसका पे आउट नहीं मानूंगा। चाहे वो छोड़ के जाए, चाहे वो दूसरी कंपनी करे, तीसरी कंपनी करे, चौथी कंपनी, जहां भी जाना जाए, उसका पे आउट अगर मेरे सॉफ्टवेयर में बन रहा है तो मैं डिलीवर करूंगा, मैं भेजूंगा उसका पे आउट। ऐसी कंपनी मैंने देखी नहीं आज तक। आपने देखी क्या ऐसी नियत वाला आदमी? शॉकिंग। पैसे के लिए आदमी भाई को भाई मार देता है यार, परिवार में झगड़े हो जाते हैं। और एक आदमी जो कहता है डिस्ट्रीब्यूटर कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उसका पे आउट नहीं रोक रहा। 2.5 लाख रुपए का पे आउट पर मंथ जा रहा है, पर मंथ। एक महीने की बात नहीं कि एक महीना देके बंद कर दिया, पर मंथ। और जब तक बनता रहेगा तब तक उस आदमी का पे आउट अगर बढ़ बढ़ के 10 लाख 20 लाख भी चला गया, फिर भी देंगे। ये कहते हैं टर्मिनेशन अगर हम करेंगे तो कुछ हालतों में ही करेंगे। अगर कोई क्रॉस स्पॉन्सरिंग करता हुआ पकड़ा गया, टीम को इधर से उधर करता हुआ पकड़ा गया, आईडी टर्मिनेट होगी, वहां सस्पेंशन नहीं होगा, आईडी टर्मिनेट होगी। कंपनी में जो गड़बड़ करने की कोशिश करेगा उसकी आईडी टर्मिनेट होगी। अगर कोई एमएलएम कंपनी छोड़ करके, मतलब ओके लाइफ केयर कंपनी छोड़ के किसी इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनी में चला जाता है, उसकी आईडी टर्मिनेट करूंगा, क्योंकि वो गलत कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है जरा ये सोचिए। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में चला जाता है, उसने गलत किया। मैं नहीं चाहता कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के जाने के बावजूद हम उसको पे आउट दें। वो जब आएगा, वो जब वापस आएगा, मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर जाकर के वो बैठे, क्योंकि आईडी तो उसके ऊपर लगी है, नीचे कितने सारे लोग हैं। जब वो वापस आएगा तो इधर ही रहेगा, तो नीचे लोग हैं। मैं नहीं चाहता, मैं एज अ पनिशमेंट चाहता हूं कि वो जाए तो किसी ना किसी के नीचे जाए, वो ऊपर नहीं जाए। ये सोच है। मतलब बाहर जाकर के कोई ओके लाइफ केयर के अगेंस्ट भी बात कर रहा है, उसकी आईडी नहीं बंद करेंगे। कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले, उसकी आईडी नहीं बंद करेंगे। मुझे इससे बड़ी तो यूएसपी कुछ लगती नहीं है। इंडस्ट्री में पहली बार आई है, बड़ी से बड़ी कंपनियां ये नहीं कर रही हैं। बस पता चल जाए कि डिस्ट्रीब्यूटर जाने वाला है, सबसे पहला काम होता है आईडी ब्लॉक। आईडी ब्लॉक। अपलाइन ने एक बार बोल दिया ना, सर वो जो बंदा प्लान कर रहा है कहीं जाने का, तुरंत आईडी ब्लॉक। और कंपनी के माल मैंने देखे हैं भैया, देखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लीडरशिप, पता चल गया ना जाने वाला है, अपलाइन ने फोन मारा कंपनी को और उस बंदे की आईडी ब्लॉक हो जाती है। और कंपनी के एमडी के पास जब फोन जाता है कि सर आपने हमारी आईडी क्यों बंद कराई, कहता है अपने अपलाइन से बात करो, उसने बंद कराई है। अपलाइन की इतने, यहां अपलाइन की वो औकात नहीं है। ओके लाइफ केयर में कभी भी अपलाइन की वो औकात नहीं हो सकती कि अपलाइन किसी के बोल करके आईडी बंद करा दे। ना, ना मतलब ना। यहां किसी का पैन चेंज नहीं हो सकता, यहां किसी का नेम करेक्शन नहीं हो सकता। एथिक्स, एथिक्स। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट यूएसपी है इनोवेटिव प्रोडक्ट। ऑलवेज, ऑलवेज इन्होंने इनोवेशंस पे काम किया है, जो मैंने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट पे नाम लिया आपको। नेक्स्ट यूएसपी है अनलिमिटेड डेप्थ इनकम। इंडस्ट्री में पहली बार, चाहे बाइनरी हो या जनरेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइज, किसी भी टाइप के इनकम में आपको अनलिमिटेड डेप्थ इनकम नहीं दिखेगा। जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं होता, जो मल्टी लेग वाले जनरेशन जिनको बोलते हैं अब तक, जिनको हम समझते हैं जनरेशन मल्टी लेग, अनलिमिटेड डेप्थ किसी में नहीं होता। किसी पे 6 डेप्थ तक इनकम मिलती है, किसी 9, किसी में 3, किसी में 4। अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम नहीं मिलती। एकलौती ऐसी कंपनी इंडस्ट्री में जो कहती है आप अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम देंगे। आपका पैसा है, आपने टीम डाला है, वो टीम जितना भी नीचे चलती चली जाएगी, पूरा पैसा आपको जोड़ के मिलेगा, कभी नहीं काटेंगे। आपकी इनकम हम नहीं काटेंगे, देंगे। अनलिमिटेड डेप्थ इनकम फर्स्ट टाइम, नो इनकम कटिंग। नेक्स्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट इन 2 लेग। आज तक 2 लेग के, जो लेग के प्लान में अफोर्डेबल प्रोडक्ट कभी नहीं देखा। जितने भी 2 लेग के प्लान हैं, जितने भी बाइनरी प्रोडक्ट हैं, सर 100 रुपए का प्रोडक्ट 300 में मिलता है, क्योंकि उधर कैरी फॉरवर्ड लगा के रखते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब इस मंथ का धंधा जो बच गया, अगले महीने उस पर पैसा देंगे।
तो कैरी फॉरवर्ड लगेगा तो 100 की चीज तो 300 की मिलेगी ना। हर साल, हर 2 साल 3 साल पर ज्वाइनिंग एंट्री फीस बढ़ती रहती है। इस महीने, इस साल 10,000 की ज्वाइनिंग हो रही है, 2 साल बाद 14,000 की ज्वाइनिंग होगी, उसके 2 साल बाद 25,000 की ज्वाइनिंग होगी। यहाँ वो सब टेंशन नहीं सर। 2 लाख का प्लान, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री, फर्स्ट टाइम। फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान कौन है भैया? 2 लाख जनरेशन प्लान का फादर कौन है? ओके लाइफ केयर है। अच्छा, अभी जो पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम रिटेल इनकम, फर्स्ट टाइम रिटेल इनकम। ध्यान देने मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, इंडस्ट्री में पहली बार रिटेल इनकम मिल रही है। अब आप मुझसे पूछोगे रिटेल इनकम पहली बार है, ऐसा कैसे? रिटेल इनकम तो वो कंपनी भी देती है, वो कंपनी भी देती है, वो कंपनी 10% देती है, वो कंपनी 20% देती है, वो कंपनी 25% देती है, सारी कंपनी तो रिटेल पर इनकम दे रही है। मैं कहता हूं कोई नहीं देती, झूठ बोल रहे हैं। मामू बनाया जा रहा, मामू। रिटेल इनकम के नाम पे मामू बनाया जा रहा और कुछ नहीं हो रहा। कोई नहीं दे रहा रिटेल इनकम ना, कोई नहीं दे रहा। बताऊं कैसे? बता दूं? चैट में लिख के मुझे बताइए, बताओ। चैट में लिख के मुझे बताओ कैसे बनाया, बताओ। चैट में लिख के मुझे बताओ, बताओ बताओ, लिखो चैट में, कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ। यस। अब तक इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई चीज 100 रुपए का मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में वो चीज 125 का मिल रहा है। अच्छा, ये कहते हैं 125 का हम दे रहे हैं, हम डिस्काउंट देते हैं आपको 20 रुपए, यहां सिर्फ 105 का मिलेगा आपको, 20 रुपए हमने डिस्काउंट कर दिया। अरे काहे का डिस्काउंट कर दिया? ट्रेडिशनल मार्केट में तो पहले ही 100 का मिल रहा है, तुम डिस्काउंट करने के बाद 105 का दे रहे हो, काहे को लो तुमसे भी प्रोडक्ट, और तुम कह रहे हो रिटेल प्रॉफिट दे रहे हैं, रिटेल इनकम दे रहे हैं। बट बेवकूफ बता रहा हूं, बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ बना रहे, तो मामू बना रहे, तो टोपी बना रहे थे। इसीलिए तो इस इंडस्ट्री को कुछ लोग कहते हैं टोपी बनाने का काम है। इसीलिए कहते हैं भैया 100 की चीज 125 का बना करके 105 पे दे रहे हो और कह रहे हो हम रिटेल इनकम दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। 1,000 रुपए की चीज 1,500, पहले 1,500 बना दिया और उसमें 400 डिस्काउंट दे दिया और कहते हैं हम तो 400 का डिस्काउंट दे रहे हैं। रिटेल मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा, ट्रेडिशनल मार्केट में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ इस कंपनी में डिस्काउंट मिलेगा, वो भी 1,000 की 1,500 की चीज 400। बट 1,000 की चीज 1,500 बना दी, उस पर 400 डिस्काउंट दे रहे हो, मामू बना रहे हो। पहली बार इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी आई है जो कहती है 1,000 की चीज ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रही है ना, ठीक है, मैं उस 1,000 की चीज पर 20 से 40% का डिस्काउंट दूंगा। 1,000 की चीज 1,500 नहीं करूंगा, 1,000 की चीज 1,300 नहीं करूंगा, 1,000 की चीज 1,100 भी नहीं करूंगा, 1,000 की चीज 1,000 ही रखूंगा, या तो 1,000 की चीज 900 कर दूंगा, या 1,000 की चीज 1,000 ही रखूंगा, उस पे 20 से 40% का डिस्काउंट दूंगा। तभी मैं कहता हूं रिटेल इनकम, रिटेल प्रॉफिट इंडस्ट्री में पहली बार है, अब तक कोई नहीं दे रहा। अब तक रिटेल इनकम के नाम पे आपके हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। लॉलीपॉप का मतलब समझते हो ना? जब बच्चा रोता है तो क्या करते हैं बचपन में? लॉलीपॉप, लॉलीपॉप जैसे दिया क्या होता है, बच्चा चुप। यही तो मतलब होता है लॉलीपॉप का। रोते हुए बच्चे को मुंह में डाल दो और लॉलीपॉप वो चुप हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहा है, वो बहुत चिल्ला रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा, तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा, हम कहते हैं 40% डिस्काउंट लो, लॉलीपॉप डाल दिया। और उस बेचारे ने जब आवाज उठाई, ट्रेडिशनल में तो भैया 1,000 का मिल रहा है, तुम्हारा 1,500, तो तुम फटाक से कार बुक घुसेड़ देते हो। भैया कार भी मिल रहा है यहाँ पे, सपने पूरे हो रहे हैं, घर मिल रहा है, लाइफस्टाइल मिल रहा है, इस लीडर को देखो, उस लीडर को देखो, इस लीडर को देखो। मामू, यहाँ वो सब टेंशन नहीं, यहाँ कार बुक लेके घूमने की जरूरत नहीं है आपको, कोई लीडर का पे आउट दिखाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रेडिशनल में 1,000 का मिल रहा है ना, हम भी 1,000 का दे रहे हैं, उस पर 20 से 40% डिस्काउंट ले भाई, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई कार दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसा पलट पलट के, इसने मर्सिडीज लिया, इसने BMW लिया, इसने जगुआर लिया, वो सब नौटंकीबाजी नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नीयत है सर कंपनी की, नीयत, मामू बनाने की नीयत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ भैया, कोई अगर ऐसे अगर लग रहे हो किसी कंपनी की बुराई कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ उस कल्चर, उस पैटर्न की बुराई कर रहा हूं जिस पैटर्न के जरिए लोगों को, कस्टमर को मामू बनाया जाता है। लोग कभी भी बुरे नहीं होते, लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन कंपनी का जो पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न की वजह से लोगों को मामू बनाया जाता है। मैं किसी भी कंपनी, दूसरी कंपनी में जब कोई लोग होता है तो मैं उसे ये नहीं कहता कि तुम्हारी कंपनी बुरी है भैया, इस कंपनी में आ जाओ ना।
बुरी अच्छी कोई कंपनी नहीं होती, बस हर किसी का बिजनेस करने का पैटर्न अलग अलग होता है। उस पैटर्न में कभी कभी कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ये फील होती है कि माऊ बनाया जा रहा है। तो मैं एक राइट पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके लाइफ केयर जब इस पैटर्न को इसने शुरू किया है तो सभी कंपनियां धीरे धीरे आएंगी। अब जियो पहली बार इंडस्ट्री में आया जिसने कॉलिंग को फ्री कर दिया। उसके पहले कॉलिंग फ्री थी क्या? पैसे लगते थे ना। लेकिन जियो जब आया तो बाकियों को भी कॉपी करना पड़ा, इसका प्लान कॉपी करना पड़ा ना। अब जब ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री में कूद रही है ये सब पैटर्न लेकर के, तो बाकियों को भी कॉपी करना पड़ेगा। नहीं कॉपी करेंगी तो कंज्यूमर उखाड़ फेंकेगा उनको। नहीं कॉपी करेंगी तो उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ छोड़ के ओके में आएंगे, छोड़ छोड़ के ओके में आएंगे, छोड़ छोड़ के ओके में आएंगे। चाहे 20 साल पुरानी कंपनी हो या 25 साल की, अस्तित्व खत्म हो जाएगा उनका, नहीं कॉपी किया तो। यस, यस, तो कॉपी तो करना पड़ेगा, कॉपी तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूएसपी, अफोर्डेबल प्रोडक्ट इन 2 लाख प्लान हमने बात किया, फादर ऑफ जनरेशन प्लान हमने बात किया, फर्स्ट टाइम रिटेल इनकम की बात करी। नेक्स्ट यूएसपी, ह्यूज विजन, ह्यूज विजन, एक मिनट, ह्यूज विजन, हेंस प्रूव्ड विजन, हेंस प्रूव्ड विजन, हेंस प्रूव्ड विजन मतलब किसी भी कंपनी के साथ आप बैठो, उसका विजन बहुत बड़े बड़े होते हैं। 2025 तक हम नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे, 2030 तक हम नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे, ये खड़ा देंगे, वो खड़ा देंगे, ये फेंक देंगे, वो तोड़ डालेंगे, वो भांग डालेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें सब कंपनी करेगी, सब कंपनी के लीडर करेंगे, हमारी कंपनी ये करने वाली है, वो कंपनी करने वाली है। मैं बोलूं सबूत दे, तो क्या बोलेगा? सबूत कैसे दे दो भाई, ये तो विजन है, ये तो करेंगे, सबूत कैसे दे दे? मैं कहता हूं मैं ओके लाइफ वाला हूं, मैं तो सबूत दे सकता हूं, कंपनी करेगी। तू सबूत दे, आप बोल के देख लो किसी से, सबूत दे। क्या सबूत है तेरी कंपनी कर देगी ये? क्या सबूत है? कोई सबूत। लेकिन मैं कहता हूं ओके लाइफ केयर वाले सबूत दे सकते हैं कि कंपनी करेगी। कैसे? कैसे? क्योंकि अब तक 4 साल में जो जो बोला है किया है। 4 साल में जो जो कमिटमेंट किया है, जो जो बोला है कि हमारा विजन 2020 तक ये है और 2020 भैया आ चुका है, वो कर दिया। जो जो बोला कि 2021 जनवरी तक ये कर देंगे, कर दिया। जो जो बोला 2019 तक ये कर देंगे, कर दिया। तो जब वो इन्होंने बोला है कि 2022 तक 5 लोग खड़े कर देंगे 1 करोड़ इनकम वाले, तो मैं कैसे मान लूं कि ये नहीं करेंगे? कैसे मान लूं कि ये नहीं करेंगे? क्योंकि अब तक तो जो बोला वो कर दिया। सबूत है भैया, जाके फेसबुक पे देख लो डीके सर के, जो जो बोला है, जो जो लिखा है, जिस जिस टाइम में डेट के साथ जो बोला है वो कर दिया है। तो अब मैं कैसे मान लूं कि ये नहीं करेंगे? हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ह्यूज विजन। ह्यूज विजन का एक और एग्जांपल है, अब तक जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई है सब आपस में लड़ रहे हैं। कोई उससे कंपीट कर रहा है, कोई उससे कंपीट कर रहा है, कोई उसके प्रोडक्ट को कॉपी कर रहा है, कोई उसको प्लान को कॉपी कर रहा है, कोई उसका विजन कॉपी कर रहा है, कोई उसका तरीका कॉपी कर रहा है। यही तो हो रहा है अब तक डायरेक्ट सेलिंग में। पहली बार इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी आती है, कहती है तुम सब आपस में लड़ते रहो। क्या बोलती है? एकदम कॉलर ऐसा टाइट करके खड़ा करके, ऐसा वो ठग लाइफ वाला चश्मा लगा के, गॉगल लगा के, कहते हैं तुम लोग ना लड़ते रहो आपस में। मैं चला सबसे बड़े मार्केट के पास। वो कौन? ट्रेडिशनल मार्केट। तुम लोग लड़ते रहो। अच्छा, जब ये ट्रेडिशनल मार्केट का जब धावा बोला, उसमें टक्कर में गए, तो हुआ क्या? वो कंपनी एमएलएम वाली, उसके लीडर छोड़ छोड़ के इधर आने लग गए। तो उनको लगा ये तो हमें टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, उधर दूसरी वाली कंपनी जो थी उसके लीडर भी छोड़ छोड़ के इधर आने लग गए, उनको लगा ये तो हमें टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, उधर जो दूसरी एमएलएम कंपनी थी उसके छोड़ के लीडर इधर आने लग गए, उनको लगा हमें टारगेट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में सभी कंपनियों को ये लगने लग गया ओके लाइफ केयर हमें टारगेट कर रहे हैं। रियलिटी क्या है? ओके लाइफ केयर तो इनको देख ही नहीं रहे, वो तो ट्रेडिशनल देख रहे हैं। ये तो अपने आप लपेटे में आ गए। क्योंकि तुम, क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? चैट में लिखो बुझाया, बुझाया लिखो जरा चैट में, बुझाया चैट में लिख के बताइए मुझे, बुझाया, 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 बुझाया। और सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी यूएसपी, जैसे डीके सर ला रहे हैं ना कंसिस्टेंसी का बाप, तो मैं जो भी बताने वाला हूं वो यूएसपी का बाप है। अभी जो बताने वाला हूं वो यूएसपी का बाप है, सबसे बड़ी यूएसपी। बता दूं, बता दूं, बता दूं, इतनी आसानी से बता दूं? चैट पे लिख के मुझे बताओ, बता दूं? ये चीजें जब आप किसी के सामने रखते हो तो सामने वाला फिर पानी नहीं मांगेगा, वो पानी नहीं मांगेगा, डायरेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
सबसे बड़ी यूएसपी, जिसने इंडस्ट्री में कहीं नहीं कमाया, ओके लाइफ में धो धो के कमाया। इंडस्ट्री में जिसने 30,000, 20,000, 15,000 नहीं कमाया, यहां लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए कमाया। जिसने इंडस्ट्री में 10,000 भी नहीं कमाया, यहां लाख लाख रुपए कमाया। जिसने इंडस्ट्री में 2-3 लाख रुपए कमाया, यहां 10-12 लाख कमाया। जिसने इंडस्ट्री में 4-5 लाख कमाया, यहां 20-25 लाख कमाया। जिसने इंडस्ट्री में कहीं नहीं कमाया, ओके लाइफ केयर में भर भर के कमाया। इससे बड़ी यूएसपी क्या होगी? जो इंडस्ट्री में कहीं नहीं कमाया, ओके लाइफ केयर में भर भर के कमाया। सबूत है जी, सबूत है। एक के बढ़ के एक लीडर है। मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पर, ओके लाइफ केयर यूनिवर्सिटी पर जाके देखो। कुछ लोगों, कुछ लीडर्स की टेस्टिमनी है। लोग कहते हैं हम 20 साल से इंडस्ट्री में हैं। ऐसे हैं लोग, उसमें नाम के साथ दिखाया, वीडियो दिखाया है मैंने। 20 साल से इंडस्ट्री में है और 1 साल से ओके लाइफ केयर में है, तो उनके 19 साल की इनकम से ज्यादा है ओके लाइफ केयर के 1 साल की इनकम। कई सारे ऐसे लोग हैं। लोग कहते हैं हम 8 साल से इंडस्ट्री में हैं और पिछले 7 साल से हम दूसरी कंपनी में थे, 1 साल से ओके लाइफ केयर में हैं। पता चलता है उनके 7 साल की टोटल इनकम ओके लाइफ केयर के 1 साल की इनकम उस 7 साल पे भारी है। इससे बड़ी यूएसपी क्या लोग, इससे बड़ी यूएसपी क्या लोग है जी। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। मैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट सेशन की डेट मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।